बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर मिस फ़राह जमील। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने फ़र्स्ट टर्म का कोर्स कंप्लीट कर लिया है और इंशाल्लाह हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम पहले रकू का जायज़ा लेंगे कि आयत नंबर 1 ता 10 ऐसे कौन से मुमकिन सवालात जो आयत नंबर 1 ता 10 यानी पहले रकू में से आ सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम एक्सरसाइज का जायज़ा लेते हैं। इसमें पहला सवाल है, इस सबक में मोमिनों की क्या सिफ़ात बयान की गई हैं। तो बच्चों, इसका जवाब क्या होगा कि सूरह अनफ़ाल की आयत नंबर 2 और 3 में मोमिनीन की दर्ज़ेल 5 सिफ़ात बयान की गई हैं। नंबर 1, खशियत इलाही यानी सच्चे मोमिनों के सामने जब भी अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है तो उनके दिल खौफ खुदा से दहल जाते हैं और वो अल्लाह पाक की अज़मत और जलाल का तसव्वुर करते ही काँप उठते हैं। नंबर 2, ईमान और यकीन में इजाफ़ा। हकीकी मोमिनों के सामने जब अल्लाह ताला की आयत तिलावत की जाती है तो वो उनके दिल और दिमाग पर गहरे असरात मुरतब करती है और इससे इनके ईमान और यकीन में मज़ीद पुख्तगी आ जाती है। नंबर 3, अल्लाह पर भरोसा। सच्चे मोमिन की ये निशानी भी होती है कि उसे हर हालत में अपने परवरदिगार पर भरोसा होता है। सख्त से सख्त मुश्किलात की सूरत में भी वो कभी मायूस नहीं होता। नंबर 4, अकामत सलात। कुरान करीम ने ईमान वालों की एक ये भी अलामत बयान की है कि वो हमेशा पाबंदी से नमाज कायम करते हैं और इस मामले में कभी भी कोताही नहीं करते। इस तरह नमाज इंसान के कुफ्र और ईमान में फ़र्क को वाज़िया करती है। नंबर 5, अल्लाह की राह में खर्च करना। कुरान पाक में अल्लाह की राह में खर्च करने पर बहुत ज़ोर दिया है, इसीलिए सच्चे मोमिन अल्लाह की राह में दिल खोल कर खर्च करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। और बच्चों, दूसरा सवाल क्या है कि 2 ग्रोहों से क्या मुराद है। तो बच्चों, यहाँ 2 ग्रोहों से मुराद कुफ़ार मक्का के 2 ग्रोह हैं। अबू जहल का ग्रोह जो मुसलमानों से जंग के लिए बदर के मकाम पर पहुँचा हुआ था और दूसरा ग्रोह अबू सुफियान का था जो शाम का माल तिजारत लेकर आ रहा था। इसके अलावा बच्चों और भी सवालात आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि सूरह अनफ़ाल की आयात और रकू की तादाद बताएं। तो इसका जवाब क्या होगा, सूरह अनफ़ाल में 75 आयात और 10 रकू हैं। और ये भी पूछा जा सकता है, सूरह अनफ़ाल मदनी है या मक्की सूरत है। तो इसका जवाब होगा ये सूरत मदनी है। सूरह अनफ़ाल से क्या मुराद है। तो इसका जवाब आप क्या देंगे कि अनफ़ाल दरअसल नफल की जमा है और इससे मुराद माल गनीमत है। आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है, ग़ज़वे बदर में कुफ़ार की तादाद कितनी थी। तो आप जवाब देंगे ग़ज़वे बदर में लश्कर कुफ़ार की तादाद 1000 थी। ग़ज़वे बदर में मुसलमान मुजाहिदीन की तादाद कितनी थी। इस ग़ज़वे में मुसलमान मुजाहिदीन की तादाद 313 थी। अब आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि सूरह अनफ़ाल कब नाजिल हुई। तो सूरह अनफ़ाल 2 हिजरी में ग़ज़वे बदर के बाद नाजिल हुई। ये भी पूछा जा सकता है, इस सूरत में माल गनीमत किसका हक करार दिया गया। तो आप जवाब दे सकते हैं, इस सूरत में माल गनीमत अल्लाह ताला और उसके रसूल का हक करार दिया गया। और ये भी पूछा जा सकता है, सूरह अनफ़ाल के इस रकू में सच्चे मोमिनों के लिए अल्लाह ने कौन से अजर का वादा किया है। इस सूरत में अल्लाह पाक ने इस रकू में सच्चे मोमिनों के लिए बुलंद दर्जात, मग़फ़िरत और इज़्ज़त की रोज़ी का वादा किया है। तो बच्चों, ये भी पूछा जा सकता है, सहाबा की एक जमात किस वजह से नाखुश थी। तो इसका जवाब आप देंगे, सहाबा की एक जमात ग़ज़वा बदर के मौके पर घरों से निकलने पर नाखुश थी। वो चाहते थे कि हम मदीने में रहकर ही कुफ़ार का मुकाबला करें। अब बच्चों, इसमें और कौन सा सवाल पूछा जा सकता है कि इस सूरह मुबारका में कौन से 2 ग्रोहों का जिक्र है और इनके बारे में अल्लाह ताला ने मोमिनों के साथ क्या वादा किया था। इस सूरह मुबारका में एक तो अबू सुफियान के तिजारती काफ़िले का जिक्र है और दूसरा अबू जहल के मुसल्लह लश्कर का जिक्र है। अल्लाह पाक ने मोमिनों से वादा किया था कि इन दोनों ग्रोहों में से एक पर मुसलमानों का गलबा हो जाएगा। अब बच्चों, ये भी सवाल आ सकता है कि अबू सुफियान के तिजारती काफ़िले के लिए कुरान पाक में कौन से अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, इनसे क्या मुराद है। इसका जवाब ये हो सकता है कि अबू सुफियान के तिजारती काफ़िले के लिए गैर ज़ात शौकात के अल्फाज इस्तेमाल हुए, इनसे मुराद गैर मुसल्लह है। अब बच्चों, ये भी सवाल आ सकता है कि कुछ मोमिन किस ग्रोह से मुकाबला करना चाहते थे जबकि अल्लाह ताला किस ग्रोह से मुसलमानों का मुकाबला करवाना चाहता था।
تو اس کا جواب آپ یہ دے سکتے ہیں کہ کچھ مومن ابو سفیان کے غیر مسلح تجارتی قافلے کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ پاک کی مرضی تھی کہ مسلمان ابو جہل کے مسلح لشکر سے مقابلہ کریں تاکہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن مارکا ہو جائے اور کفار کی ہمیشہ کے لیے جڑ ہی کٹ کر رہ جائے۔ تو بچوں آپ کے امتحان میں اس قسم کے سوالات آ سکتے ہیں۔ تو بچوں آپ نے ان تمام سوالات کی تیاری بھی کرنی ہے اور رقو نمبر 1 کا با محاورہ ترجمہ بھی یاد کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔